Hi friends, welcome to DM classes. Let us continue with practice set 5.1. Question number 4. Verify that points P minus 2, 2, Q 2, 2 and R 2, 7 are vertices of a right angled triangle. सॉल्यूशन हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि पी क्यू आर जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर, तो पी माइनस 2, 2, क्यू 2, 2 एंड आर 2, 7. But we know that distance between 2 points equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square by distance formula. तो हम सबसे पहले पॉइंट लेते हैं पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये वैल्यू तो पूरी 0 में चेंज हो गई है, हमारे पास वैल्यू क्या बची 2 प्लस 2 मीन्स 4 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकती हूँ, तो वैल्यू कितनी बची 4। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू 4। इट इज़ नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है क्यू आर के लिए, तो क्यू आर इक्वल टू फॉर्मूला तो सेम यही रहेगा x2 माइनस x1, तो यहाँ पर q के जो पॉइंट है वो x1 y1 हो जाएंगे और r वाले पॉइंट x2 y2, तो x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मीन्स 7 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल इक्वल टू 5। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू 5। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब हमें थर्ड पॉइंट के लिए फाइंड करना है पी आर के लिए। देयरफॉर पी आर इक्वल टू रूट x2 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 7 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। Therefore PR equal to root 16 plus 25 equal to 41. It is denoted by third equation. अब यहाँ पे हमारे पास PR की वैल्यू आई है रूट 41, PQ इक्वल टू 4 एंड QR इक्वल टू 5। हमें ये तीनों पॉइंट्स के लिए वैल्यू मिल गई है, मतलब तीनों साइड्स हमें मिल गई हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। नाउ पी आर स्क्वेयर अगर मैं करती हूँ तो पी आर स्क्वेयर इक्वल टू 41 रूट 41 स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर से रूट
कैंसल, तो इक्वल टू 41। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 41 आ गया। इट इज डिनोटेड बाय फोर्थ इक्वेशन। कंसीडर, अब हम क्या करेंगे, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर का एडिशन लेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 4 मीन्स 4 स्क्वायर प्लस क्यू आर इक्वल टू 5 इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 41 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 41। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन फोर्थ में देखा है कि 41 किसकी वैल्यू पी आर की, तो यहाँ 41 की जगह मैं लिख सकती हूँ पी आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। Triangle PQR is a right angle triangle. By converse of Pythagoras theorem. Therefore, points P, Q and R are the vertices of a right angle triangle. Answer. Question number 5. So that points P 2, -2, Q 7, 3, R 11, -1 and S 6, -6 are vertices of a parallelogram. Proof. यहाँ पर हमें P, Q, R, S 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वे हमें ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं या नहीं ये प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब हम यहाँ पर चारों पॉइंट्स से पेयर बनाएंगे। सबसे पहले टू पॉइंट्स के डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स, 2 points equal to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square by distance formula PQ। सबसे पहले हम PQ के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो PQ इक्वल टू x2 minus x1 मीन्स 7 minus 2 square plus y2 minus y1 means 3 minus 2 square equal to 7 minus 2 equal to 5 square plus 3 minus plus 2 square equal to 5 square means 25 plus 3 plus 2 equal to 5 square equal to 25 plus 5 square means 25 root. Therefore PQ equal to root 25 plus 25 equal to 50. It is denoted by first equation. अब सेकेंड में हमें फाइंड करना है क्यू आर, पॉइंट क्यू एंड आर के लिए। तो क्यू आर इक्वल टू x2 माइनस x1, तो यहाँ पर x2 11 है और x1 7, तो x2 माइनस x1 मीन्स 11 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स -1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू -4 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 इक्वल टू रूट 32।
Therefore QR equal to √32 it is denoted by second equation. हमें 2 पॉइंट्स के लिए वैल्यू मिल गई है. अब थर्ड पॉइंट हम कौन सा लेंगे, RS इक्वल टू √x2 माइनस x1. यहाँ पर x1 y1 की ये वाली वैल्यू रहेगी और x2 y2 के लिए ये वाली वैल्यू रहेगी. तो x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 11 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू. अब यहाँ पर देखिए 6 माइनस 11 मीन्स माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू √25 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल टू √25 प्लस 25 इक्वल टू 50. RS therefore RS इक्वल टू √50 it is denoted by third equation. अब फोर्थ में हमें पॉइंट लेना है PS इक्वल टू √x2 माइनस x1. तो x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स माइनस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2 मीन्स 4 स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू √16 प्लस माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 16 इक्वल टू √16 प्लस 16 इक्वल टू 32. Therefore PS इक्वल टू √34 इट इज डिनोटेड बाय फोर्थ इक्वेशन. अब देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना था कि ये जो चारों पॉइंट्स है ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टाइसेक्स हैं. तो इसके लिए हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखनी होगी. इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पर हमें 4 साइड्स मिली है PQ, QR, RS एंड SP. तो यहाँ पर देखिए PQ की वैल्यू कितनी है √50, QR की वैल्यू है √32 एंड RS की वैल्यू है 50, √50 PS की वैल्यू है √32. तो देखिए 50 इक्वल हो रहा है √32 यहाँ पर भी इक्वल है, मतलब PQ. देयरफॉर PQ इक्वल है RS के, PQ इक्वल है RS के क्योंकि इसकी वैल्यू भी √50 और PQ वैल्यू भी √50 है. एंड QR इक्वल है PS के, PS इक्वल टू √32 एंड QR इक्वल टू √32. From equation first and third, from equation second and fourth, a quadrilateral is a parallelogram if both the pairs of its opposite sides are congruent. Therefore PQRS is a parallelogram. यहाँ पे देखिए quadrilateral is a parallelogram if both the pairs of its opposite sides are congruent. तो यहाँ पर opposite sides are congruent है, मतलब PQRS is a parallelogram. Therefore points P, Q, R and S are the vertices of a parallelogram. Hence proof. Question number 6. So that points A -4, -7
B -1, 2, C 8, 5 and D 5, -4 are vertices of rhombus A, B, C, D. Solution. Distance between two points equal to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी और प्रूफ करना है कि ये रोम्बस के पॉइंट्स हैं, रोम्बस के वर्टेक्स हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं ए बी। तो ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 मीन्स -1 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 2 -7 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -1 माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस प्लस माइनस 4 - 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 + 7 इक्वल टू 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 9 9 जा 81। Therefore AB equal to root 90. It is noted by first equation। अब हम लेंगे पॉइंट BC। तो BC इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 मीन्स 8 -1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 5 -2 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 8 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू रूट 8 + 1 इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू रूट 9 स्क्वायर मीन्स 81 + 9। Therefore BC equal to root 81 + 9 equal to 90. It is denoted by second equation। Therefore CD equal to root x2 minus x1 तो 5 minus 8 whole square plus y2 minus y1 means -4 - 5 whole square equal to 5 minus 8 equal to -3 whole square plus minus plus 5 plus 4 equal to -9 square equal to 3 -3 square equal to 9 plus -9 square equal to 81। Therefore CD equal to root 81 + 9 equal to 90। It is denoted by third equation। अब फोर्थ में हम पॉइंट लेंगे AD। हमने तीनों पॉइंट्स ले लिए, अब हमें बचा है AD। तो AD इक्वल टू रूट x2 minus x1 means 5 -4 whole square plus y2 minus y1 means -4 - -7 whole square equal to 5 plus 4 whole square plus -4 plus 7 whole square equal to 5 plus 4 equal to 9 whole square plus -7 - 4 equal to 3 whole square equal to 9 square equal to 81 plus 3 square equal to 9। Therefore AD equal to root 81 + 9 equal to 90। It is noted by fourth equation। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए बी बी सी सी डी एंड ए डी चारों साइड्स का वैल्यू इक्वल आएगी, मतलब चारों साइड्स इक्वल है। Therefore AB equal to BC equal to CD equal to AD from equation first, second, third and fourth। First, second, third and fourth। In a quadrilateral if all the sides
are equal, then it is a rhombus. Therefore, A, B, C, D is a rhombus. Therefore, points A, B, C and D are the vertices of rhombus A, B, C, D. Hence proof. Question number 7. Find x if distance between points L, x, 7 and M 1, 15 is 10. Solution. यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं L, x, 7 and M 1, 15. Therefore, x equal to x1 equal to x, y1 equal to 7, x2 equal to 1 and y2 equal to 15. By distance formula, distance of LM equal to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equal to x2 minus x1 means 1 minus x whole square plus y2 minus y1 means 15 minus 7. 15 minus 7 whole square equal to root 1 minus x square plus 15 minus 7 equal to 8 square equal to, यहाँ पर देखिए इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ 10, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ कितना आ जाएगा 10. 10 इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो दोनों साइड से हमें स्क्वायर रूट हटाना होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. Therefore 10 square equal to root 1 minus x whole square plus 8 square का whole square. स्क्वायर से रूट कैंसल. Therefore 10 square equal to 100 equal to 1 minus x square. 1 minus x square plus 8 square equal to 64. Therefore अब यहाँ पर हमें 1 minus x square को मैं एक से ले जाती हूँ और जो कांस्टेंट नंबर है उसे मैं एक से लेकर आ रही हूँ. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 में इस 64 को इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लेकर गई तो माइनस का हो गया. देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 इक्वल टू 36. अब यहाँ पर देखिए 36 को मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर. तो टेकिंग स्क्वायर रूट of both sides. Therefore root 1 minus x square equal to 6 square. रूट स्क्वायर से रूट कैंसल. यहाँ पर देखिए 36 है, 36 को मैं लिख सकती थी 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर लिख कर मैंने स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया. Therefore 1 minus x इक्वल टू प्लस माइनस 6. तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया है, प्लस माइनस 6. देयरफॉर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6 और 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6. देयरफॉर एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके आऊँगी तो पॉजिटिव का हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 6. देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5 और
यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इक्वलिटी के राइट हैंड से लेके आऊँगी तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 1 + 6 और x इक्वल टू 1 + 6 इक्वल टू 7। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई -5 एंड 7। Therefore, the value of x is -5 and 7. Answer. Question number 8. So that the points A 1, 2, B 1, 6, C 1 + 2√3, 4 are vertices of an equilateral triangle. Proof. हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। By distance formula, AB equal to √x2 - x1 means 1 - 1 whole square plus y2 - y1 means 6 - 2 whole square equal to 1 - 1 equal to 0 square plus 6 - 2 equal to 4 square. Therefore, AB equal to √4 square. Square से रूट कैंसल इक्वल टू 4. इट इज़ नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. अब हम फाइंड करेंगे BC के लिए. तो BC इक्वल टू √x2 - x1 मीन्स 1 + 2√3 1 + 2√3 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसल, तो वैल्यू क्या बची 2√3 स्क्वायर प्लस 4 - 6 इक्वल टू -2 स्क्वायर. BC इक्वल टू √2√3 स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 = 12 प्लस -2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 12 + 4 इक्वल टू √16. Therefore BC इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर हम 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, therefore 4. इट इज़ डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन. अब थर्ड में हमें पॉइंट लेना है AC. तो AC में हमें पॉइंट लेना है x2 - x1 मीन्स 1 + 2√3 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस माइनस के कैंसल, 2√3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा प्लस 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू √4 3 = 12 प्लस 4 इक्वल टू √16. Therefore AC इक्वल टू √4 स्क्वायर, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसल इक्वल टू 4. इट इज़ डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन. Therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC. यहाँ पर हमारे पास AB की वैल्यू भी 4 है, BC की वैल्यू 4 और AC की वैल्यू भी 4 है, मतलब तीनों साइड्स की वैल्यू सेम आई है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड and third, therefore triangle ABC is an equilateral triangle. Therefore points A, B
and C, A, B and C are the vertices of equilateral triangle. Hence proof. अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ पर ए बी, बी सी एंड ए सी तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई है। मतलब ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पॉइंट ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।